चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी अब यहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं चुनाव ब्रिज की है, जहां पीएम मोदी पहुंचे हैं और तस्वीरें ये सीधे दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। ये देखिए उद्घाटन कर रहे हैं पीएम मोदी ने, ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। तो देख सकते हैं जहां ब्रिज पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव ब्रिज है और वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है और ट्रेन रवाना हो चुकी है आगे श्रीनगर के लिए। तो ये ट्रेन सीधे कटरा से श्रीनगर जाएगी, जहां एक तरफ पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और दूसरी तरफ पीएम मोदी ब्रिज का उद्घाटन करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा पल है कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। विकास की अगर हम बात करें तो विकास के लिहाज से भी एक बड़ी सौगात है। एक ये जो कनेक्टिविटी दी है कश्मीर को, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया, तो दूसरी तरफ ब्रिज का भी उद्घाटन कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस ब्रिज के जरिए भी जो कनेक्टिविटी है कश्मीर की, उसमें काफी ज्यादा सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। एक कश्मीर के लिए बड़ा विकास का जो ये पल है वो कहा जा सकता है। दोनों ही चीजें जम्मू कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण है, विकास के लिहाज से भी, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, क्योंकि एक बड़ी सौगात के साथ पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और जम्मू कश्मीर को ये सौगात दी है। और जिस तरह से देखें कि लोगों के मन में एक तरफ डर एक तरफ खौफ था, तो वही उस डर और खौफ को खत्म करने खुद पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं। और जिस तरह से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से कश्मीर के रोजगार को, रेवेन्यू को और ज्यादा सोर्सेस दिए जा रहे हैं और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और तमाम तरह के जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो अपने आप में वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि जिस तरह से अब कश्मीर में तमाम व्यवस्थाएं, कनेक्टिविटी, विकास सब कुछ देखने को मिलेगा। आने वाले समय में कश्मीर भी पूरी तरह से कनेक्टिव हो जाएगा और डेवलपमेंट जो है वो भी साफ तौर से देखने को मिलेगा। बहरहाल पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को दे दी है। चुनाव ब्रिज का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने कर दिया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी के साथ मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं, उमर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं, अश्वनी वैष्णव भी मौजूद हैं यहां पर। तो तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम मंत्रीगण भी मौजूद हैं और पीएम मोदी ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कर दिया है। और इस विकास का हर कोई साक्षी जम्मू कश्मीर में बन रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हो, एलजी यहाँ पर मनोज सिन्हा हो, तो सभी मौजूद हैं पीएम के साथ में। तस्वीरें देख सकते हैं, एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएम मोदी ने ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है, रेल को झंडे दिखाकर रवाना कर दिया है। तिरंगा लेकर हाथ में आगे बढ़ रहे हैं ब्रिज पर पीएम मोदी। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, चुनाव ब्रिज की है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, विकास के पहिए को जो चलाया है, जो रफ्तार दी है कश्मीर में पीएम मोदी ने, वो काफी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जो पर्यटन है
वापस से उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, जो आम लोगों के मन में, बाहरी लोगों के मन में जो खौफ है उसको निकालने के लिए जो पुरजोर कोशिशें हैं वो लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है कि आप आइए कश्मीर, यहाँ आपका स्वागत है। और बिना खौफ के हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, पीएम मोदी ने जहां ब्रिज का भी उद्घाटन कर दिया है और ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है, एक बड़ी सौगात अब जम्मू कश्मीर को दे दी है। देखिए बिल्कुल, और इसी के साथ नई शुरुआत जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री ने कर दी है, यानी श्रीनगर तक जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर उसका आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर डेक का अध्ययन किया, यानी निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने कामगारों से भी मुलाकात की है। इसको बनाने वाले जो कामगार हैं विशेष वो लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग का बेहतरीन काम करते हुए इस पुल का निर्माण किया, जी ब्रिज का निर्माण किया, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और इसी के साथ जो कनेक्टिविटी, निर्बाध कनेक्टिविटी हर मौसम में प्रदान की जा रही है, उस लिहाज पर रेलवे का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये, जो जम्मू कश्मीर को विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी जम्मू कश्मीर में ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो जोरदार जवाब दिया गया, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और जिस तरीके से आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए, तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक बड़ा एक मैसेज है। आतंकवाद, पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को एक करारा जवाब है कि विकास के पहिए को रुकने नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वो पूरी रफ्तार के साथ दौड़ेगा, कोई भी बाधा अगर आती है तो उसको दूर किया जाएगा। तो पूरा देश एकजुट है, आज जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विकास को आगे बढ़ाने की जो ये रणनीति है और खासतौर से जो परियोजनाएं हैं वो मिल रही हैं, करीब 46,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं आज जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर से, और प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना और इन परियोजनाओं की सौगात देना तो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। लिहाजा जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा दिन है और इसी के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो राजनीतिक मुलाकातें भी की हैं, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, इसके अलावा जो अन्य जो व्यक्ति विशेष है उनसे उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा जो कामगार है जो ब्रिज बनाने में जिनका योगदान रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब ब्रिज आज चर्चाओं में है। आज ये ब्रिज जो स्टील का जो केबल तार पर लटका हुआ ब्रिज है वो चर्चाओं में है। तो ये जो रास्ता रहा है, जो सुरंग दे रही है, जो टेक्निकल टीम ने सपोर्ट किया है, वो तमाम टीम आज बधाई की पात्र है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था, जो श्रम किया था, जो परिश्रम किया था, वो आज अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। और इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर है वो विकास की नई गाथा लिखने के लिए तैयार दिख रहा है, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसको भी एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि अब पीएम मोदी ने जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर में दी है, तो ये पड़ोसी जो मुल्क है पाकिस्तान, उसको एक अलग ही जो संदेश है वो साफ तौर से मिल चुका है। आतंकवाद को एक साफ संदेश मिल चुका होगा, क्योंकि अब यहाँ पर पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया, एक बड़ी सौगात दे दी है। तो ये साफ तौर से जाहिर है कि आप कितनी भी कोशिशें कर ले, कितने भी नापाक मंसूबे पाल ले, कश्मीर में डेवलपमेंट होने से नहीं रोक सकते हैं। जो विकास के पहिए जिस तरह से आपने जिक्र किया वो आगे बढ़ते ही जाएंगे। अभी ये सौगात मिली है इन परियोजनाओं की, आगे आगे देखें होता है क्या। देखिए बिल्कुल नए इरादे, नए वादे करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा नजर आ रहा है। और इसी के साथ जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसको एक बड़ा संदेश ये भी कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले के जरिए कोशिश की गई जम्मू कश्मीर के विकास। प्रदीप आपके पास वापस आएंगे, लेकिन सबसे पहले सुना देते हैं। लेकिन कश्मीर को कन्याकुमारी से जो जोड़ा जा रहा है, जो टेरेन आप लोग हमारे साथ जा रहे हैं, टनल अंदर से देखेंगे, दिस वाज ए वेरी चैलेंजिंग जॉब। इतना आसान जो नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से चार्ज लिया है और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे के इंजीनियर, उनकी दिन रात कठिन परिश्रम, उनकी डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन का जो नतीजा है, क्योंकि हमें नहीं लगता था, हमने सोचा था हमारी रिटायरमेंट भी हो जाएगी तो तब तक गाड़ी कश्मीर नहीं पहुंचेगी। तो इसका सारा क्रेडिट मैं रेलवे के इंजीनियर्स को,
सभी रेलवे विभागों के कर्मचारियों को, माननीय रेल मंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री को जाता है। आज सभी जितने भी यात्री हैं, आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी है। इतनी माता रानी के आशीर्वाद से, त्रिकुटा पर्वत से जब ये गाड़ी निकलेगी, वैष्णो माता के आशीर्वाद से, चाहे अंजी ब्रिज हो, चिनाब ब्रिज हो, बनहाल हो, कांजी कुंड हो, एक मनोरंजक सुंदर दृश्य जो लोग जब देखेंगे तो बड़ी अधिक संख्या में टूरिस्ट आएंगे। और विश्व के मानचित्र, विश्व को हमने दिखा दिया है, भारतीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि भारत राष्ट्र विकसित हो चुका है। हमें विकसित की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से गाड़ी लैस है। और जो टनलिंग का काम हुआ है, ये मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये दिस वाज नॉट एन इजी जॉब। ये बहुत ही इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग का मैं उनको फिर बधाई के वो पात्र हैं। और सभी का आज हमारा सीना चौड़ा है, गर्व महसूस कर रहे हैं, फख्र महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं कि राजा महाराजाओं ने जो सपना देखा था कभी की रेल जाएगी, आज वो पूरा हो सका है। इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी प्रदीप, क्या कुछ आप जानकारी साझा कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल, और जानकारी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हरी झंडी दिखाई है, और इसी के साथ अभी बाहर के दृश्य आपको दिखाता हूँ। लोग तालियां बजा रहे हैं। कुछ देर बाद ये ट्रेन आगे की तरफ बढ़ेगी और हम भी वो दृश्य देख पाएंगे। तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं, बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं और काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उत्साह के क्षण भी हैं, ये खास पल हैं। और इन खास पलों को हर कोई देखने के लिए यहाँ मौजूद है, जो जम्मू कश्मीर के लिए खास दिन है। और इसीलिए इस मौके पर यहाँ पर विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ेगी तो ये सामने आएगी तस्वीर, जो कि वंदे भारत ट्रेन जो कि जाएगी श्रीनगर, और इसी के साथ विकास को आगे बढ़ाते हुए नई रफ्तार के साथ ये ट्रेन आगे बढ़ेगी। तो खास पल है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमने देखा है, जो चोट पहुंचाने की कोशिश की गई आतंकवाद के जरिए, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के जरिए, लेकिन विकास का पहिया जो है वो थमने नहीं पाया है। और यही अपने आप में मैसेज है कि आप हमारे राह में बाधा डालेंगे, लेकिन हम उस बाधा को हटाएंगे, उस पत्थर को हटाएंगे और एक जोरदार जवाब भी देंगे। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर का विकास भी वो जारी रखेंगे। तो इस वक्त बच्चे उत्साहित हैं। तिरंगे वो इस वक्त जो हाथों में तिरंगे लेकर आए हैं, वो एक लहरा रही हैं। और जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी है यहाँ पर, वो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ हरी झंडी दिखाने के साथ ही ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन एक खास दिन, एक खास पल, और जम्मू कश्मीर के लिए निश्चित तौर पर एक ऐसा दिन जिस पर निगाहें हैं। तो ये जरूर है कि जिस तरीके से विकास का रोड मैप तैयार किया गया और जिस तरीके से इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अब पूरा देश एकजुटता के साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ, विकास के साथ नजर आ रहा है, तो पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। क्योंकि एक आतंक को जवाब मिला था, और उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर घाटी है वो अब कनेक्ट होगी। और इसी के साथ जो उसका व्यवसाय है, जो कश्मीर का व्यवसाय है, या फिर कश्मीर के सेब की बात है, वो ताजा सेब अब देश के अन्य हिस्सों में भी तेजी के साथ पहुंच पाएगा, ये कहा जा रहा है। क्योंकि न सिर्फ यात्रियों की आवाजाही बहुत अच्छी तरीके से होगी, बल्कि कनेक्टिविटी के साथ ही यहाँ पर बाकी हिस्सों के साथ, और अब ट्रेन चल चुकी है, यानी अब जो ये ट्रेन है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। तो इस वक्त ये जरूर अनुरोध रहेगा कि बने रहिएगा, क्योंकि ये खास तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये एक खास मौका है, एक खास पल है। और इनकी गवाही यहाँ पर जो यहाँ पर लोग उमड़े हैं वो देते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ जो विकास का ये जो पहिया घूम रहा है वो आगे बढ़ेगा और श्रीनगर तक पहुंचेगा, और एक जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसको करारा जवाब देते हुए नजर आने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये खास मौका, खास पल, और इसको सहेजने के लिए काफी तादाद में लोग आए हुए हैं। बिल्कुल, काफी बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। वहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद है, एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। और जिस तरह से देखे कि एक बड़ी सौगात पीएम मोदी ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दी है। बहरहाल आप नजर प्रदीप जी बनाए रखे, आगे और भी जानकारी लेंगे आप।